नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के वीडियो पर। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लाए हैं। इससे आपको बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज जो वातावरण में गर्मी फैली हुई है, तापमान फैला हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। इस भयंकर तापमान में कैसे आप सहज रह सकें और किन कारणों की वजह से इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, तपश हो रही है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं आपसे कि गर्मी क्यों हो रही है, तो आपका सीधा उत्तर होगा कि सूरज तपता है, इसलिए गर्मी होती है। सूरज से गर्मी निकलती है, सूर्य से गर्मी निकलती है। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है, इसके पीछे बहुत से रीज़न हैं और जिसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हम आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इस वर्ष कितनी तपन हुई है। और टेम्परेचर अगर बात करें तो लोगों का कहना है 48-45 तक पहुंच गया। काफ़ी तपन हो रही है। और जैसा कि ये महीना इस समय चल रहा है जून का, और जून में बरसात की शुरुआत हो जाती है। वैसे भी जून का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है, लेकिन करीब 25-30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है जा करके। 25-30 साल पहले ऐसी गर्म पड़ती थी और ऐसी सूर्य में तपश होती थी। तो दोस्तों, इनके क्या कारण हैं, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, अगर पीछे हम 40-50 साल ले चलते हैं, जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, तो उसमें जानकारी मिलती थी बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे और मनुष्यों की संख्या कम हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या के बारे में भी बात सामने निकल के आएगी। जैसा कि आपको अवगत कराया जाए, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों के आवास के लिए समस्याएं पैदा हुई और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी समस्या आई। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए लोगों ने क्या किया? जंगलों को काटना प्रारंभ कर दिया। जो जंगल में पेड़ थे, काट करके उसको समतल भूमि बना करके वहाँ अपना बसेरा बनाया, निवास बनाया। और बात करें दोस्तों, तो बड़े बड़े जंगल काट करके वहाँ खेती होने वाली ज़मीन को बनाया। और दोस्तों, बात करें बरसात अगर होती है तो इसमें जंगल होते हैं सहायक, पेड़ पौधे ही सहायक होते हैं, इन्हीं के द्वारा बरसात होती है। अगर हमारे देश में, हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो बरसात असंभव मानी जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों की ही भूमिका होती है मूसलाधार वर्षा कराने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि लोगों की संख्या बढ़ती गई और शहरों में विकास हुआ, धीरे धीरे शहर बढ़ते गए, तो जो शहर के किनारे का इलाका था, बागों का था, बगीचों का था, उसका धीरे धीरे कटान शुरू हो गया। वहाँ पर प्लाटिंग का कार्य प्रारंभ हो गया, जिससे हमारे देश में पेड़ों की संख्या कम पड़ गई। और दोस्तों, आपको बताते चले, पेड़ हमारे लिए जीवन है और मनुष्य पेड़ों के लिए जीवन है, क्योंकि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जो पेड़ पौधे अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, और उसके बदले में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है।
अगर मनुष्य को ऑक्सीजन ना मिले तो उसका जीना असंभव है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमें जो भी ऑक्सीजन मिल रही है, इसका परमात्मा ने कोई किराया नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं लेता है, कोई दाम नहीं लेता है। फिर ही हमको ये प्रकृति ने ऑक्सीजन भेंट की है। क्योंकि जब तक पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, तब तक। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी असंभव है। अगर बात करें तो इस पर एक कानून भी है, लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से पेड़ों का कटान धड़ल्ले से हो रहा है। इसको अगर नहीं रोका गया तो आगे भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें, यही हमारे पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन है, हमारे बच्चों का भविष्य है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए उनकी पूरी सेहत की देखभाल करते हैं, उनके शौक़ को पूरा करते हैं और उनके भविष्य के लिए उनको एक बढ़िया मकान बना करके देते हैं और उनकी ज़रूरत की चीज़ें बना करके देते हैं, सोचते हैं हमारी संतान इसके लिए बढ़िया मकान बनवा दे तो ये अपना इसी में जीवन व्यतीत करेगी मेरे ना रहने के बाद में। अपने बच्चों का भविष्य हम देखते हैं। अगर आप मकान के लिए भविष्य देखते हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए भविष्य देखते हैं, तो ये भी ज़रूरी हो जाना चाहिए आपको उसके जीवन के लिए भी भविष्य देखेंगे। उसकी सांसें कहाँ से आएंगी? अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हमारे आगे की जो पीढ़ी है वो शायद नहीं जी पाएगी, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है यही जीवन है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने चाहिए। और जैसा कि दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए अवैध पेड़ कटानों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और आप लोगों को भी अवैध पेड़ कटानों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए आगे योजना तैयार करते हैं, मकान बनवाते हैं और शादी विवाह बारात करते हैं, तो एक भविष्य के लिए उनके पेड़ भी लगाना ज़रूरी है। उनके लिए हम पेड़ भी तैयार करें। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेड़ों को लगाना है। जैसे हम अपनी संतान की सेवा करते हैं, वैसे हमें पेड़ों की भी सेवा करनी है। हमें संकल्प लेना है कि हर वर्ष जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएं और उनकी पूरे जीवन की सुरक्षा के लिए संकल्प लें। दोस्तों, पेड़ पौधे, जैसा कि बताया हमने, पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। और दोस्तों, इस साल की गर्मी की तपन की वजह से काफ़ी हमने देखा है एसीओं में आग लगते हुए, फ्रीज फेल होते हुए, कूलरों में आग लगते हुए, क्योंकि ये सब बनावटी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन हमें जो प्रकृति देता है वही हमारे जीवन के लिए अमृत है। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज इससे संकल्प लें, पेड़ पौधे लगाएं। और दोस्तों, हमें ये नहीं करना है कि पेड़ लगा करके केवल फ़ोटो खिंचवा लें और फ़ोटो खिंचवाने तक ही सीमित हो जाए और फेसबुक पर डालें और जो भी सोशल मीडिया है उस पर डाल के दिखावा करते रहें। जैसा कि लोगों ने पेड़ लगाया, पौधे लगाया और उसकी फ़ोटो खिंचवा ली, आज जा कर के देखा तो वहाँ पर पेड़ नज़र नहीं आते हैं। हमें उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, इनको तैयार करेंगे। चाहे आप फलदार पेड़ लगाएं या आप ऐसे पेड़ लगाएं जो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं पेड़, वो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, महुआ का पेड़ है। ये जो पेड़ हैं ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और दोस्तों, अगर हो सके तो नीम का पौधा अपने घर के बाहर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये
औषधियों से भरपूर होता है। इसकी जो हवा होती है ये अमृत के समान होती है, जो हमारे शरीर में इसकी ऑक्सीजन पहुंचती है तो शरीर की सारी बीमारियां ये ऑक्सीजन दूर करती रहती है। तो ये नीम एक औषधीय पौधा है, पेड़ है, इसको भी हमें लगाना चाहिए। और फलदार भी आप पेड़ लगाते हैं तो उससे आप 2-3 सालों में फल प्राप्त करने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बताया है, हमें संकल्प लेना चाहिए और आप एक नया काम जरूर करें। जब कभी आपके परिवार में आपके बच्चे की शादी हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उस शादी के बाद में उनसे पेड़ जरूर लगवाएं। आपको उदाहरण के तौर पर अवगत कराना चाहेंगे, एक हमारे सोशल मीडिया के हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ब्रजभूषण जी। उन्होंने अपनी सुपुत्री की शादी में वर और कन्या दोनों से पेड़ लगवाया। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा भी है कि वो अक्सर कोई ना कोई नया काम करते रहते हैं। और ब्रजभूषण दुबे जी बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज का काफ़ी ध्यान देते हैं और लाखों की संख्या में लोग उनके प्रशंसक हैं। और पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी उनका काफ़ी योगदान रहता है। तो दोस्तों, बच्चे की आपके परिवार में शादी है तो उनसे पेड़ जरूर लगवाएं और उनकी हमेशा देखभाल करें, ताकि एक निशानी के तौर पर यादगार पेड़ भी रहे और उससे फल भी प्राप्त करते रहें और ऑक्सीजन भी प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आज के जो साल की गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है, इसमें काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिलती रही है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार का प्रयास काफ़ी नहीं होता है। हम सभी को मिल कर के सरकार के प्रयासों को फलीभूत करना है और सहयोग देना है। तो दोस्तों, आज से हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे पेड़ लगाने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।